इधर जब हनुमान जी राम जी के पास वापस आए, हनुमान जी आपने तो लंका भी जलाई, हमने सुना है, आपने तो समुद्र पार भी किया, हमने सुना है। हनुमान जी वही आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़कर कहते, प्रभु हम आपके मुख से महिमा नहीं सुन सकते। राम जी बोले क्यों? बोले आपने बहुत प्रसन्नता महिमा नारद जी की गाई थी, बंदर बना दिया। हमें डर लग रहा कहीं आप हमारे साथ भी कुछ उपद्रव न करो, पर हमें कोई डर नहीं है। बोले क्यों? बोले नारद जी की प्रशंसा की थी तो बंदर बना दिया था, हम पहले ही बंदर हैं। हनुमान जी के बोले महाराज ये हमारा प्रताप नहीं, आपका प्रताप है। अब राम जी ने हनुमान जी को फंसाने के लिए पासे फेंके। हनुमान हमने मान लिया तुम लंका मुद्रिका पर बैठकर गए, लेकिन एक बात बताओ, लंका जलाई तो तुमने है। हनुमान जी बोले पूंछ ने। राम जी बोले ठीक है पूंछ मान ली, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले नहीं हमारी नहीं है, वो भी आपकी है, लेकिन और कोई कारण है लंका को जलाने का? हनुमान जी बोले महाराज दूसरा भी कारण है। क्या? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार 5 लोगों ने मिलकर लंका जलाई है, FIR केवल हम पे ना हो। किन किन ने? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। राम जी मुस्कुरा कर बोले हनुमान जी हमें 4 तो समझ में आ गए, ये तुम्हारे पिताजी समझ में नहीं आए। सीता का संताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया और रावण का पाप समझ में आ गया, पर ये तुम्हारे बाप कौन थे? हनुमान जी बोले सरकार बुरा ना माने तो हकीकत बताएं। बोले बताओ। बोले हमने तो एक ही घर में आग लगाई थी, हमारे पिताजी कौन है? बोले आप बताओ। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, हमारे पिताजी पवन, हम हैं पवन सुत। और हनुमान जी बोले सरकार जहां लंका में एक मकान में धू धू करके आग लगी, सोई हमने पिताजी से कहा पिताजी घर घर पोस्ट भेज दो, पूरी लंका धू धू करके जल गई। तो सरकार आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और रावण के पाप ने और साथ में हमारे बाप ने लंका को जलाया। 8वां प्रताप हनुमान जी का क्या है? हनुमान जी ने लंका की यात्रा में 8वां कौन सा झंडा फहराया है? हनुमान जी जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आए, पर वापस आने में और जाने में अंतर है। क्या अंतर है? जब गए थे तब संकट बहुत मिले थे रास्ते में हनुमान जी को, सुरसा, लंकनी, जलचरी, लेकिन जब हनुमान जी वापस आए तो एक भी संकट हनुमान जी को नहीं मिला। तो किसी ने पूछा क्या कारण है कि आपको वापसी में एक भी संकट नहीं मिला? हनुमान जी बोले हम जब गए थे तब केवल प्रभु का आशीर्वाद था, जब वापस आ रहे हैं तो माता जी का सिक्योरिटी कवच, सुरक्षा कवच लेकर आ रहे हैं, अब संकट हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। राम जी बोले हनुमान जी सरकार अब तो पक्का हो गया कि तुम बलवान हो और तुम ही चल करके वापस आए हो, ये तो तुम्हारा बल है। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते प्रभु आपने ठीक याद करवा दिया। बोले क्यों? बोले गए तो थे मुद्रिका के ऊपर, फिर आए कैसे हो? माता जानकी जी ने जो चूड़ामणि दी थी उनको निकाल कर राम जी के चरणों में रख दिया। सरकार आपने ठीक याद करवा दिया, हम गए मुद्रिका पर थे, लौटकर आए चूड़ामणि पर, इसलिए सरकार अब सिद्ध हो गया हमारी कोई प्रभुता ही नहीं, ये आपका प्रताप है, सो हम गए। इन 8 प्रतापों को देखकर पता लगता है कि हनुमान जी ने छोटे भले ही रहे, पर छोटे बन बन कर हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए, और बड़े बड़े काम करने के बाद भी हनुमान जी ने अपने नाम एक भी श्रेय नहीं रखा। हनुमान जी ने सबका श्रेय राम जी के चरणों में रख दिया, इसलिए हनुमान जी निराभिमानी हो गए। और हमें यही सीखना चाहिए, श्रेय अगर हम खुद रख लेंगे तो अभिमानी हो जाएंगे, श्रेय अगर परमात्मा